गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 के बारे में। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 ये बोलते हैं कि जितने सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या वैलिड रहेंगे या इनवैलिड या इनऑपरेटिव हो जाएंगे। तो ये हम लोग जाने थे दो डॉक्ट्रिन यूज़ करते हुए, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो वो दोनों डॉक्ट्रिन यूज़ करते हुए हम लोग जान चुके हैं कि कौन से एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वैलिड है और कौन से एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनवैलिड या इनऑपरेटिव हो गए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सेकंड क्लॉज के बारे में, मतलब आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने सारे लॉ हैं उसके बारे में। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 ये बोलते हैं कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्यूज द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी वॉइड। मतलब स्टेट ऐसे कोई भी लॉ बना ही नहीं सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, मतलब पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए ऐसा कोई लॉ स्टेट बना ही नहीं सकते हैं। अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसे लॉ बना लिया आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को वायलेट करते हुए तो वो वॉइड होंगे। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के ऊपर बेस्ड एक लैंडमार्क केस है जिसका नाम है श्री अंबिका मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1974, जो अंबिका मिल्स के केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस में बोला है एक स्टेट गवर्नमेंट एक एक्ट पास करते हैं जो बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड के नाम से है। तो इस एक्ट पेमेंट ऑफ अनपेड एकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, इसके बारे में बात करते हैं। तो अंबिका मिल्स ने हाईकोर्ट में बोले हैं कि इस एक्ट मतलब बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 6A, सेक्शन 7 वायलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज GF के, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया अंबिका मिल्स के फेवर में, यानी कि हाई कोर्ट ने माना कि बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 6A, सेक्शन 7 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के वायलेटिव है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब ये केस जाके पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दो क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों को मिलता है या फिर फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अंबिका मिल्स केस के जजमेंट देते हुए बोला है कि नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है, नॉन सिटीजन को नहीं मिलता है। इस केस में जैसे कि अंबिका मिल्स एक कंपनी है, एक सिटीजन नहीं नॉन सिटीजन है, तो इसलिए इस अंबिका मिल्स को फंडामेंटल राइट्स ग्रांट नहीं होंगे, सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको ओवररूल्ड किया है और अपने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस जजमेंट के बाद 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F इसको अमिट कर दिया गया है और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को अमेंडमेंट करते हुए बोला है कि जितने सारे राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 के तहत ये सब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे। तो ये था आर्टिकल 13 के क्लॉज 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 और क्लॉज 4। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में दो
टर्म डिस्कस किया हुआ है, एक लॉ और दूसरा लॉ इन फोर्स। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए जिसमें लॉ टर्म डिस्कस किया है। तो हम लोग लॉ किसको बोलेंगे? तो किसी भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम, यूजेस, ये सारे जो इंडिया में एग्जिस्ट हैं इसको हम लॉ बोलेंगे। और दूसरे तरफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी जिसमें लॉ इन फोर्स के बारे में बताया है, तो इसमें लॉ इन फोर्स किसको बोलेंगे? तो किसी भी लॉ अगर कोई भी लेजिस्लेचर या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किया है और जो इंडिया में है तो इसको हम लॉ इन फोर्स बोलेंगे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 पहले शुरुआत से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके आया है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये बोलते हैं कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के अगर कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी अगर अमेंडमेंट करते हैं तो वो इस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब ऐसा कोई अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 को अप्लाई करते हुए किया है तो उसमें आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होंगे। तो ये था आर्टिकल 13।